होता है उसमें सब मिली भगत है, 50-50 रुपया जो है बांट लेता है ये सब लोग, दलाल सब लोग। और वार्ड सदस्य अभी तक ये गलत काम कोई नहीं किया है और सही रास्ता पब्लिक को। नमस्कार, पब्लिक टाइम्स में आपका स्वागत है और ले चलता हूं कुछ खबर की तरफ। खबर ये है कि अभी हम स्टेट 91 हाईवे पर खड़े हैं और हमारे जो बगल में देख रहे हैं, ये जो गेट देख रहे हैं, ये प्रखंड परिसर के अंदर मौजूद होंगे हम, मगर फिर भी सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि सिंचाई विभाग और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हमने लगातार अभियान चलाते हैं, मगर फिर भी सरकार के ऊपर और जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से देख लीजिए, ये ब्लॉक परिसर के अंदर आ जाता है। अगर यही चीज़ कहीं और रखा जाए और कहीं न कहीं इस चीज़ को देखा जाए तो कहीं न कहीं बड़े पदाधिकारी की मनमानी होती है। और यहाँ पर एक भी प्रखंड, अगर मधेपुरा जिला की बात करें तो 13 प्रखंड है और उन 13 प्रखंडों में से सबसे बड़ा प्रखंड कुमारखंड है। कुमारखंड प्रखंड की अगर बात करें तो 21 पंचायत है और 21 पंचायत में 21 पंचायत की जो परिसर है, जो ब्लॉक परिसर है, उसकी स्थिति देख लीजिए। ये स्थिति है। स्थिति की बात करें अगर, ये देखिए, ये कचरा है। जितने भी दुकानदार हैं यहाँ पे, जरा दिखाइएगा सामने, जितने भी दुकानदार हैं, चाहे ब्लॉक के अंदर बैठे पदाधिकारी हो, चाहे मनरेगा में बैठे पदाधिकारी हो, चाहे अंचल में बैठे पदाधिकारी हो। ये देखिए, सीओ साहब की गाड़ी आ रही है। ये देखिए, अंचल अधिकारी सीओ साहब की गाड़ी है और ड्राइवर साहब हैं यहाँ पर। ड्राइवर साहब से इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि इनको तो उस चीज़ से लेना देना नहीं है, मगर जो भी पदाधिकारी हैं उनको अगर इस चीज़ की भनक लग जाए तो मुझे लगता है वो ऑफिस आना छोड़ देंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ ग्रामीण हैं जो दूर दूर से अपने पंचायत से काम करवाने के लिए ब्लॉक आते हैं। उनकी क्या समस्या है और गंदगी को लेकर के इनकी क्या राय है, सबसे पहले इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सदानंद सरदार हुआ। सदानंद सरदार जी, ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए कौन से पंचायत से? बिशनपुर बाजार पंचायत से। ब्लॉक कौन सा काम से आए थे? ब्लॉक इस काम से आए थे कि मेरे पंचायत में सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास, उसका जो है फर्स्ट किस्त अभी तक लाभुक को नहीं हुआ है। कुछ कागजी जो है मतलब फंसा करके, कागजी तौर पे नहीं हो रहा है या ऑफिशियल वर्क? ऑफिशियल वर्क के द्वारा नहीं हो रहा है। ये तुरंत जो है पैसा लेकर के इसको इस सहाय को बदलता है, उसको बदलता है। ऐसे में जो है ऐसे में जो है काम वो बाधित रह जाता है। इसी आधार पर 16-17 में शोभा सरदार नाम का जो है लाभुक है, उसको सैंक्शन हो गया, सारा चीज़ हो गया, FTO लग गया, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। उसको पूर्ण करके जो है ब्लॉक रिपोर्ट दे दिया है कि पूर्ण हो गया है। अच्छा, मतलब पहले हो गया था? हाँ, हुआ नहीं, उसको एक भी पेमेंट नहीं उसको हुआ। कागज हाँ, के चला गया? हाँ, कागज पर लिख करके दे दिया, हो गया। ये आवास इस प्रेजेंट में वर्तमान में वही स्थिति फिर करने जा रहा है कि जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है उसकी उन्हीं को लेकर के हम लोग आए थे और BDO साहब को आवेदन दिए तो BDO साहब फेंक दिया आवेदन को, कहा कि नहीं, जहाँ जाना है जाओ, अभी अदला बदली। BDO साहब क्या बोले? जहाँ इस कागज को देना है फिर दो, हमको कोई मतलब है तो क्या है, ये काम मेरा है, तुम लोगों का काम यहाँ नहीं होगा, ये से होगा। ये भाई साहब 14 वार्ड सदस्य। अच्छा, आप वार्ड सदस्य हैं? हम वार्ड सदस्य हैं और प्रेजेंट जो है वार्ड सदस्य। ये वार्ड सदस्य जी हैं और ये वार्ड सदस्य निमंत्रण देने आए थे BDO साहब को। निमंत्रण ये गरीब व्यक्ति का आवास योजना, जो प्रधानमंत्री PM जो इंदिरा आवास जिसको कहते हैं, इसी इंदिरा आवास के ऊपर मैंने खबर चलाया था। परमानपुर पंचायत में लगभग 70,000 का घोटाला था। उस घोटाले में केस भी हुआ और सरकारी केस हुआ हम पर, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जब हमारा खबर चलता है तो बड़े पदाधिकारी की जो पिछवाड़े में जब आग लगती है वो इस रीजन से लगती है। अब ये बताइए, ये वार्ड सदस्य हैं और पंचायत से लेकर के ब्लॉक आते हैं काम करवाने के लिए, फिर भी इनसे जो दक्षिणा होती है, चाहे वो पंडित जी की बात करें, जिस तरह की बात करें, जब तक आप दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब तक आपका पूजा अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो यही ब्लॉक का है। हम जिस मुद्दे पर जा रहे थे वो मुद्दा है हमारा 2 ठो। एक कचरा, ये कचरा देखिए, और यही कचरा अगर BDO साहब के ऑफिस के आगे रख दें और CO साहब के ऑफिस के आगे रख दें और मनरेगा के ऑफिस के आगे रख दें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बड़े पदाधिकारी 1 हफ्ता चाहे 2 हफ्ता ऑफिस आएंगे। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा, आप क्या कौन सा काम से आए थे ब्लॉक में? वही से वार्ड सब उसी को लेकर के लेके आए थे। अच्छा, कचरा को लेकर के क्या कहना है? कचरा के लिए सरकार बड़े बड़े दावा करता है, स्वच्छता अभियान के लिए कचरा के लिए डिब्बा लगाते हैं। जब खुद ब्लॉक में नहीं है साहब तो पंचायत में क्या होगा? 3 जिला परिषद, इस प्रखंड के अंदर 3 जिला परिषद है
अब वो सबसे बड़ा मधेपुरा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा प्रखंड है, 21 पंचायत का प्रखंड है और 3 जिला परिषद है, और तीनों जिला परिषद कभी देखने नहीं आते हैं यहाँ पर ब्लॉक परिसर के अंदर क्या होता है। अगर यही चीज़ वोट के ज़माने में हो, चुनाव के एक चेयरमैन भी है और चुनाव का मुद्दा रहे और चुनाव का समय रहे तो 1000 बार एक आदमी के पास जाते हैं, वो भी वोट मांगने के लिए। मगर जनता के ऊपर क्या बीतती है, जनता कितने परेशान हो रहे हैं, गरीब लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो गरीब जनता है ना, ये लोग को पैसा से खरीद लेते हैं पहले वोट मांगने से। वोट फ्री में नहीं देती है जनता। मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो जनता है ये वोट फ्री में नहीं देती है बल्कि पैसा। तो आप पैसा दे के जीता है तो वैसा आप सामना कीजिए, लड़िए, जब तक लड़ना है लड़िए। मगर बिहार में जो बिहार सरकार ये दावा करती है सफाई सुरक्षा को लेकर के कि घर घर में हर जगह बाल्टी लगाती है, मगर वो कहीं ना कहीं झूठी साबित हो रही है। देखिए ये वो नज़ारा है जहाँ पर कचरे फेंके जाते हैं और मात्र 20 मीटर की दूरी पर अंचल कार्यालय के पदाधिकारी बैठते हैं। अच्छा, लगातार ब्लॉक आते जाते रहते हैं, भ्रष्टाचार सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिए हैं, बिहार में क्राइम ख़त्म कर दिए हैं। तो कुमारखंड प्रखंड में क्या लगता है आखिर क्यों इस तरह का काम होता है, क्यों बड़े पदाधिकारी मनमानी करते हैं? ये तो सर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ कोई काम को लेकर के, कोई काम यहाँ नहीं हो पाता सही ढंग से। इससे मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूँ और ये इस ब्लॉक का हालत ठीक नहीं है। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि आवास में भी यहाँ पे रुपया लिया जाता है, राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं वहाँ पे भी रुपया लिया जाता है, हर एक जगह इन लोग का घूस चलता है। मतलब जब तक पैसा नहीं दीजिएगा काम नहीं होगा। हाँ, पैसा दीजिए उसके बाद काम होगा। अभी तक जो है ना, अभी तक बिशनपुर बाज़ार से जो है लमसम 2016-17 से 1,20,000 रुपये है। खास करके बिशनपुर बाज़ार में अभी तक जो है 80 या 40 या 80 ऐसे है कि नाम आपका, पैसा किसी और के अकाउंट में। ये सब दलाल ने ये सब अड्डा कर लिया, अकाउंट को एडिट कर करके उसमें लगाया है। वो शिकायत BDO साहब को लेके जाते हैं, समस्या का डील नहीं होता है, उसमें सब मिली भगत है, 50-50 रुपया जो है बांट लेता है ये सब लोग, दलाल सब लोग। और वार्ड सदस्य अभी तक ये गलत काम कोई नहीं किया है और सही रास्ता पब्लिक को दिखा रहे हैं। सारा बिचौलिया जो दलाल है, आपका पैसा आधार उसका लगा हुआ, एडिट करके अकाउंट उसका लगा हुआ। अभी तक हमारे बिशनपुर बाज़ार में 30 इंदिरा आवास जो है अभी जो है वर्तमान में ऐसा फसल है। अब की बार आधार सेटिंग 300 था, वो दुरुस्त होते होते जो है ना 70 पे आकर के लूटा है। फिर अब की बार जो है चला गया, वो जो है लगभग 4-5 महीना पहले जब फर्स्ट पेमेंट चालू हुआ था तो 6। आप इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ तो कुंवारी लड़की को भी इंदिरा आवास मिल जाता है, आपको फिर कैसे नहीं मिला? आपके पंचायत में कैसे नहीं मिला? नहीं, नाम आपका है, उसके अकाउंट में पैसा जो अधिकतर नहीं जाता, दूसरे के अकाउंट में चला जाता है पैसा। अच्छा, क्या हमारे संविधान या हमारे बिहार में ऐसा कोई किताब में लिखा हुआ है कुंवारी लड़की को इंदिरा आवास मिलना चाहिए? कुंवारी लड़की को ऐसा नहीं है, है ऐसा? नहीं है। मगर अपने प्रखंड में मिलता है। लेकिन ये बात भी समस्या ना, मान के चलिए कोई 30 साल शादी नहीं करता है, मान के चलिए 30 साल अगर नहीं करे तो उसके लिए शायद प्रावधान हो सके। तो नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इंडियन जर्नलिस्ट की किताब भी पढ़ी है, ऐसा कोई संविधान में नहीं है। अगर बेटी है, अगर आपके घर में बेटी है तो आपकी बेटी नहीं है, वो पढ़ाई की है, उनका जो आवास होगा वो जहाँ पे उनका ससुराल है वहीं पर होगा, चाहे 30 साल हो चाहे। खैर, जो मुद्दे पर बात करते हैं तो मतलब यही है कि जब तक यहाँ पर पैसा नहीं देते हैं तब तक काम नहीं हो पाता। यही बात है जी। अभी हम लोग शौचालय के लिए भटक रहे हैं, अभी दलाल सबका जो है एंट्री हो रहा है, वार्ड सदस्य लोग सब ऐसे जो है घूम रहा है। काहे? वार्ड सदस्य वही अगर वार्ड में पैसा मांगने के लिए आता है कि 2,000 रुपये पेमेंट में लगता है तो वार्ड सदस्य बदनाम हो जाते हैं। और वही दलाल सबको 3-3 हज़ार रुपये लेकर के जो है इंदिरा आवास में 1500 रुपये 2,000 रुपये ऑफिस पे करता है, 1,000 रुपये अपना पैकेट में रखता है। क्या बात सही है? अच्छा, आप ये बराबर ब्लॉक आपको देखते हैं आते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं? बोलिए या मतलब पब्लिक हैं? वार्ड सदस्य है। अच्छा, क्या लग रहा है आखिर ब्लॉक में क्यों इस तरह का काम हो रहा है? सरासर दलाल का काम हो रहा है और आम पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। अच्छा, दलाल से ही काम करवाते हैं हमारे BDO साहब। शौचालय में सुनते हैं कि 4,000 रुपया मांगता है। कौन मांगता है? अब उसका आदमी फिट है, बिचौलिया। किसका बिचौलिया है? अब BDO साहब का हो या जिसका हो। नहीं, BDO साहब का हो चाहे जिसका हो, किसका है? अब हम स्पष्ट बोलिएगा ना। जो शौचालय विभाग में लड़का लोग काम करता है 4-4 हज़ार रुपया मांगता है। नाम तो हमसे नहीं जानते हैं, 4-4 हज़ार रुपया मांगता है। इसी शौचालय की बात करें तो मेरे पास सर्वे का रिपोर्ट है, मेरे पास इस प्रखंड का सर्वे का रिपोर्ट है। पिछले 10 साल में 150 करोड़ का घोटाला हुआ इस
में 150 करोड़, कितना 150 करोड़ का घोटाला। अब फिर शौचालय को लेकर के अभियान चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मगर क्या काम हो रहा है? बिचौलिया के थ्रू काम हो रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि के थ्रू काम नहीं।